हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ को। और जुलाई में हम लोग जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा 8 से लेके 15 तारीख तक का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जेसी एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर, वहाँ पर आपको मई और जून में जितने भी अपडेट्स हुए हैं वो कम्प्लीटली आपको वहाँ से मिल जाएंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो वहाँ से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। करूर व्यास बैंक एंटर्स इनटू अ बैंक का अश्योरनेस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो बजाज आलियांज इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है बैंक का अश्योरनेस पैक्ट। वो किसने किया है? करूर व्यास बैंक ने। बैंक का अश्योरनेस वही होता है जब बैंक अपनी ब्रांच के अंदर बैंकिंग जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। तो जानते हैं करूर व्यास बैंक के बारे में। करूर व्यास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है करूर, तमिलनाडु में। और जो इसके प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो है नटराजन जगन्नाथन। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। हेडक्वार्टर की बात करें अगर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के तो वो पुणे महाराष्ट्र में है। और MD/CEO की बात करें वो हैं तरुण चुग। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ रिलीज्ड $50 million इन द फर्स्ट ट्रांच ऑफ असिस्टेंस टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है इंडिया में उसके लिए दिया है किसने? वो दिया है $50 मिलियन। किसने दिया है? वो दिया है AIIB ने दिया है इंडिया को। अब जानते हैं इसके बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट लोन ऑफ AIIB टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट AIIB की तरफ। तो जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में और जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो हैं जिन लिक्वन। कौन है? जिन लिक्वन। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ joined hands with tech giant Microsoft India Private Limited to enhance digital skills of the country's youth। तो जो कंट्रीज़ की यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जो NSDC है उसने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जानते हैं NSDC के बारे में। तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो MD/CEO है वो है मिस डॉक्टर मनीष कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। और जो प्रेसिडेंट की बात करें वो हैं अनंत महेश्वरी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है CBDT के रिगार्डिंग, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने किया है साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी जिनके भी जो भी इनके टैक्स पेयर रहेंगे या फिर इनके शेयर होल्डर रहेंगे तो उनके बीच में जो भी डेटा है उनका डेटा एक्सचेंज करेंगे ये दोनों। ऐसा पैक्ट साइन हुआ CBDT और सेबी के बीच में। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट सेबी के रिगार्डिंग। तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। जानते हैं CBDT के बारे में। तो CBDT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो चेयरपर्सन है वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट न्यूज़ है टी हब पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ साथ इसमें और कोलैबोरेशन है किसका? डिजिटल इंडिया टू लीड अ स्केल अप प्रोग्राम। क्या करेंगे? टू लीड अ स्केल अप प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर स्टार्टअप। और इसके साथ साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट फैसिलिटीज़ के जो डिवाइसेस उनकी भी। अब जानते हैं इस मिनिस्ट्री के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो हैं कौन? रविशंकर प्रसाद। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो वो है संजय धोत्रे। अब बात करते हैं हम लोग टी हब के रिगार्डिंग। तो जो टी हब के CEO हैं वो हैं रवि नारायण। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड के रिगार्डिंग। तो झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ क्या किया है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन करेगा। अगर चलान्स होते हैं, अगर कोई मास्क या फिर रोड रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इंस्टेंटली उसके डिजिटल पेमेंट वहीं से चालान किए जाएंगे और वहीं के वहीं ये चालान फाइन किया जाएगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप की है झारखंड गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ? तो HDFC बैंक के साथ की है। वो आप
और HDFC बैंक प्रोवाइड करेगा क्या, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो भी ट्रैफिक पुलिस रहेगी झारखंड के अंदर। झारखंड की बात करें तो स्टैटिक फैक्ट रांची कैपिटल है और जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के वो हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की क्या हैं, यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वीज़ा एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर। तो बैंक्स के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ, वो किया है वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ। अब जानते हैं कुछ फेडरल बैंक के जो फैक्ट हैं। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है इसका है, और MD CEO की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन इसके MD CEO हैं। बात करें वीज़ा की तो कैलिफोर्निया में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ जो इसके चेयरमैन CEO हैं वो हैं एल्फर्ड F. केली जूनियर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड 39th फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे कब होता है, तो नाबार्ड का जो फाउंडेशन होता है वो आपका होता है 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। वो नंबर कौन सा था आपका, 39th फाउंडेशन डे था। इसमें क्या हुआ, नाबार्ड हैज़ ऑर्गेनाइज फर्स्ट डिजिटल चौपाल। अब डिजिटल चौपाल है उसमें क्या किया गया, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विच ब्रॉट टुगेदर फार्मर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु हैव बीन एसोसिएटेड विद नाबार्ड इन 7th डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज़। तो जो 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं रूरल एरियाज़ में उनके रिगार्डिंग एक डिजिटल चौपाल की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत नाबार्ड ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। जानते हैं क्या किया गया है, इसमें क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड 5,000 करोड़ रुपीज़ फॉर रीफाइनेंसिंग फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बेनिफिशरीज ऑफ इट्स 2,150 watershed development project and also another 5,000 crore rupees for turning primary agriculture credit societies into a multi-service centers में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको टर्न किया जा रहा मल्टी सर्विसेज सेंटर में। तो इसके लिए भी अनदर 5,000 रुपीज़ दिए गए। पहले 5,000 बैंक एंड बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड करेंगे जो वाटर शेड वगैरह लगना है उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, और दूसरे जो 5,000 दिए गए हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा मल्टी सर्विस सेंटर्स में। जानते हैं स्टैटिक फैक्ट नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के जो न्यूली अभी चेयरमैन बने हैं पिछले कुछ मंथ के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, तो GR चिंतला इसके नए चेयरमैन है। उन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भनवाला को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एडाई, जो कि हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। इसने क्या किया, हैज़ मेड अ मैंडेटरी फॉर 13 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू लॉन्च शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी फॉर कोरोना वायरस डिजीज़। यानी जो कोविड-19 डिसीज़ चल रही है उसके रिगार्डिंग दो स्कीम्स लॉन्च की हैं। उसमें पॉलिसीज़ 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक स्कीम्स दी है। उसमें उन्होंने 2 मेनली स्कीम्स को लॉन्च किया गया है जिनका नाम क्या है आपका, एक का नाम है हमारा क्या, कोरोना कवच, और दूसरी का जो नाम है वो क्या है आपका, कोरोना रक्षक। अब ये क्यों लॉन्च की गई, तो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज कोविड-19 केसेस इन इंडिया, जैसे कि काफ़ी आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका, 9 लाख के करीब पार हो चुका है आंकड़ा। तो ये उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन, एडाई, और जिसके तहत जो स्कीम देगा, जो पॉलिसीज़ देगा उनके नाम क्या हैं, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि एडाई ने कौन सी 2 स्कीम लॉन्च की है, तो उनका नाम रहेगा वो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इस स्कीम में वो रखा गया 18 साल से लेके 65 ईयर्स तक का रखा गया है। साथ साथ जो टेन्योर की रेंज रखी गई है दोनों पॉलिसी वो 3.5 मंथ से लेके रखी गई है 9.5 मंथ्स का इतना टेन्योर रखा गया है। तो ये था आज के हमारे सेशन में। आने वाले सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आज का सेशन पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ कमेंट कीजिए जो भी आपके रिलेवेंट डाउट हैं। तो
अपकमिंग जो भी एग्ज़ामिनेशन आ रहा है उनकी मेंस की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, और आने वाले आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन आरआरबी और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ साथ बने रहिए हमारे सेशन में और जुड़े रहिए हमारे साथ जेसी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।